और एक प्रोग्राम, बड़ा जाना माना प्रोग्राम चलाते हैं, आवाज अड्डा, CNBC आवाज पे हमारे सहयोगी हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं और आर्थिक पहलुओं के बड़े जबरदस्त जानकार हैं। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम का समय है, लेकिन मैं बस तुरंत एक सवाल ये पूछ लेना चाहता हूं कि जो मुफ्तबाजी की जो ये राजनीति होती है, उसका असर आम लोगों पर कहां तक पड़ता है और ये कितना बोझ डालती है और कितना असरदार होती है? असरदार तो मुझे मालूम है, लेकिन ये बोझ कितना डाल देती है और कहां तक भला होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या इसका कोई स्थायी समाधान होता है? नीरज वाजपेयी जी। प्रतीक भाई, देखिए, जब इस तरीके की जो चीजें होती कि माफ बिजली का बिल फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, या बहुत सारी चीजें जब आप फ्री बांटने लगते हैं, तो तमाम इकोनॉमीज में ये कुछ हद तक चलता है, ये इकोनॉमिक्स में भी एक्सेप्टेड है। लेकिन जब राजनीतिक दल इसको टूल की तरह यूज करने लगे और लोग इसको अपना हक मानने लगे, प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है। तमाम जो ये फ्री की योजनाएं सरकारें चलाती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करते हैं, इसका बोझ हम और आप जैसे लोग उठाते हैं, क्योंकि सरकार की कमाई टैक्स से आती है और वो टैक्स हम आप भरते हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है कि अमीरों से, ज्यादा कमाने वालों से खूब टैक्स वसूलिए और उसको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे हैं। ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पर एक्सेप्टेड है। लेकिन जब ये तरीका बन जाए कि चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक हथकंडों के लिए, तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेच करते हैं तो खजाना खाली होता है। मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए कह रहा हूं, जिन जिन जगहों पे ये बिजली पानी फ्री कही गई है, वो लोग ये बताएं कि अर्थशास्त्र की भाषा में कैपिटल कितना एसेट उन्होंने क्रिएट किया है। कैपिटल एसेट क्रिएट ही नहीं किया, मतलब कितने आपने नए स्कूल बनाए, कितने आपने अस्पताल बनाए, कितने आपने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, वो नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो सब इन्हीं चीजों में जाती है। तो कैपिटल एसेट अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में बहुत दिक्कत आती है। आप इस समय देख लीजिए देश की स्थिति, राज्यों की स्थिति, कि आपके पास पैसे की मारामारी है और पेट्रोल डीजल पे आप हैवी टैक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो ये मुफ्तखोरी की राजनीति अनप्रोडक्टिव होती है। बिना किसी नाम के मैं कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता जो आपके यहाँ बैठा हो, मुझे ये बता दे कि जो मनरेगा की स्कीम 10 साल से चल रही है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी, उससे क्या फायदा हुआ है, एक्सेप्ट कि एक बुक एंट्री होती है, इतने लोगों को रोजगार दे रखा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आज आपने मुझे बताया भी था कि प्रोग्राम जो है ट्विटर पर